अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज के 14वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रीफरेंस में एप्लीकेशन प्रीफरेंस कमांड से मुताबिक। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर हम अपने माउस के राइट बटन को इन पेज में कहीं पे भी क्लिक करें तो हम उस हिस्से को जूम करें या फिर जहां पे हम राइट क्लिक करें वहां पे कट, कॉपी, पेस्ट या सिलेक्ट ऑल वगैरह से मुतालिक सेटिंग्स आ जाए। और इस तरीके की बहुत सारी सेटिंग जो आप अपनी फाइल में करना चाहते हैं वो आप एप्लीकेशन कमांड से कर सकते हैं, जो पूरी फाइल पे रन रहता है, चालू रहता है। तो आइए हम उसी के बारे में आज सीखेंगे। बहुत अहम सेटिंग है। तो इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं इन पेज में। इन पेज में एडिट में सबसे नीचे आप प्रीफरेंस में चले जाएंगे तो ये एप्लीकेशन, इसका शॉर्टकट होता है Alt+F11, ये आप देख रहे होंगे। तो इसके जरिए से हम बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं जिसको आप पूरे फाइल पे रन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, यानी कि उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं इस पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है, देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया। लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब यह है कि आप इसको रूलर्स को लेफ्ट टू राइट रखना चाहते हैं या इस तरह ये पेज वगैरह जो आ रहा है या मास्टर बटन जो है इसको लेफ्ट की तरफ से रखना चाहते हैं या फिर राइट की तरफ से। अगर आप राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो ये राइट की तरफ आ जाएगा, लेकिन उम्मूमन लेफ्ट टू राइट ही रखते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे है एरो कीज मूवमेंट, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है एरो कीज मूवमेंट, इसके अंदर यहाँ पे देख रहे होंगे 0.1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी बॉक्स को एरो की के जरिए, एरो की किसे कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूं पहले। चलिए मैं इसके लिए दूसरे फाइल पे चलता हूं, मैंने वहां पे की रखा हुआ है, यहां देख लीजिए, इसको एरो की कहते हैं। अब इसमें भी इस वाले को जो देख रहे होंगे इसको अप एरो कहा जाता है। इसी तरीके से इसे डाउन एरो कहते हैं, ये दिखा दे रहा हूं मैं, ये डाउन एरो है। और ये वाला जो एरो है ये है आपका राइट एरो, ये देख लीजिए। और ऐसे ही इस तरफ जो है ये है आपका लेफ्ट एरो। तो याद रखिएगा, ऊपर वाला अप एरो, नीचे वाला डाउन एरो, और इधर राइट की तरफ है तो राइट एरो और इधर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट एरो। अब वो जो हिस्सा देख रहे आते हैं आप एडिट में, प्रीफरेंस में, एप्लीकेशन में, इसके अंदर ये है कि अगर आप अप एरो किसी बॉक्स को सिलेक्ट करके अप एरो का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऊपर की तरफ कितना ऊपर जाए उसको आप यहां से मुतय्यन कर सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी 0.1 है, इसमें अगर मैं 0.5 कर दूं, अगर मैं 0.1 है और उसके बाद देखिए मैं नीचे की तरफ यानी डाउन एरो इस्तेमाल कर रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे से Alt+F11 से या इसी चीज को यानी कि एप्लीकेशन कमांड को आप इस हिस्से पर डबल क्लिक करके भी ला सकते हो। तो चलिए मैं डबल क्लिक कर देता हूं, देखिए ये आगे है। तो अब यहां से अगर मैं इस हिस्से में 0.5 दे देता हूं, ओके, अब मैं अगर डाउन एरो कर रहा हूं तो देखिए कितना ज्यादा नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप वहां से मुतय्यन कर सकते हैं। अभी 0.1 था, मैंने 0.5 कर दिया था, लेकिन जितना है पहले से जितना उन्होंने डाल रखा है वो मुनासिब है, इसलिए हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत मुनासिब है। तो इसलिए आप जितना था पहले मैं उतना ही कर देता हूं, 0 बल्कि 0.1 था तो मैं 0.1 ही कर देता हूं। यानी अगर आप नीचे की तरफ ला रहे हैं, आप देखिए थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, वहां 0.1 ही रखें, जितना था उतना ही। ऐसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करके इसको लेके आ रहा हूं, यहां पे इस हिस्से पे दिखा देता हूं मैं आपको। ये वाला जो हिस्सा है इस पे भी आप डबल क्लिक करके एप्लीकेशन कमांड को ला सकते हैं।
या फिर Alt+F11 का इस्तेमाल कर ले, या फिर आप एडिट में चले जाएं, आप वहां से भी जहां से आपको लाना दिखाया गया है, यानी कि एडिट में, प्रीफरेंस में, एप्लीकेशन में, यहाँ पे जाके भी इसको ला सकते हैं। तो मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ क्योंकि सामने होता है, डबल क्लिक कर दीजिए, ये आ चुका है। इसके अलावा ये है विथ कंट्रोल, यानी जैसे आपने अभी एरो के जरिए ऊपर नीचे किया था, तो अगर कंट्रोल के साथ एरो कीज का इस्तेमाल करें तब ये कितना ऊपर नीचे जाए। तो जो इसमें नंबर दिया गया है बहुत मुनासिब है, यानी बहुत कम कम आता है ये, यानी कि 0.1 से भी बहुत कम है, 0 लगा हुआ है इस वजह से। तो चलिए हम इतना ही रखेंगे, यहाँ पे भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस हिस्से में जितना है पहले से आप उतना ही रखें, इसमें कभी भी छेड़छाड़ न करें। इसी तरीके से ऊपर जो था ये भी वैसे ही रहता है, आप इसको भी कुछ करने की कोशिश न करें, ये जैसा है वैसे ही रहने दें। ऐसे ही आप यहाँ पे जैसे है जितना नंबर है उतना ही रहने दें ये वाले हिस्से पे। और नीचे जो आप देख रहे हैं इसके नीचे यहाँ पे उम्मन 7 रहता है, मैंने इससे पहले नंबर डाल दिया था ज्यादा, तो आप 7 ही रखें। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका पॉइंट साइज है, अगर आप उससे यानी इसका जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है उसका पॉइंट साइज जो भी होगा, अगर उससे ज्यादा आप वहां पे नंबर दे देंगे तो ये लिखा हुआ टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि अगर मैं इसका फॉन्ट साइज मालूम करूं तो देखिए अभी इस खाने में देख लीजिए आप 43 है, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ये देख लीजिए 43 इसका फॉन्ट साइज है। तो अगर मैं यहाँ पे एडिट में, प्रीफरेंस में, एप्लीकेशन में यहाँ से 43 से ज्यादा दे दूं या 43 ही दे दूं, चलिए मैं 50 दे देता हूं, 43 से ज्यादा। अब आप ओके कर दीजिए, देखिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है। तो आप हमेशा इसको 7 ही रखें, पहले से भी 7 आता है, इसी वजह से आप इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ से 7 डाल देता हूं, ताकि जितना भी आप फॉन्ट का साइज रखें उससे ये कम ही रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी आपके फॉन्ट का साइज होगा, उम्मन जब आप फाइल को खोलते हैं तो 12 पॉइंट से लिखना शुरू होता है, आप चेक कर लेंगे यहाँ पे इस हिस्से में, तो यहाँ 12 होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ 7 रख रहे हैं ताकि आपके पॉइंट साइज से इससे नंबर कम ही हो, ठीक है। तो मैं ओके करता हूं, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखने लगा। इसके अलावा एडिट में, प्रीफरेंस में, एप्लीकेशन में यहाँ देख लें आप, डबल क्लिक करके मैं ला देता हूं यहां से, ये जो पिक्चर का खाना अभी कोई टिक लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पिक्चर बॉक्स में पिक्चर लेकर के आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चलिए कोई तस्वीर ले लेता हूं, ये तस्वीर मैंने इसमें डाल दिया, तो देखिए ये तस्वीर आ गई। लेकिन अगर आप यहां से इस खाने में टिक लगा दें तो अब ये तस्वीर नहीं नजर आएगी, बल्कि इस तस्वीर से मुताल्लिक उसकी तफसील नजर आती है कि इस तस्वीर यानी जो पिक्चर है इसका नाम क्या है, ये कहां पर रखा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो देखिए मैं ओके करता हूं। अब ये इसने बताया कि इमेज फाइल है यूजर में, एजाज कासमी, डेस्कटॉप पे इन पेज लिंक में ये फाइल इस नाम से 258 के नाम से है और जेपीजी फाइल है यानी इमेज है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आप पिक्चर लाना चाह रहे हो और तस्वीर ना आ रही हो, तो ऐसे वक्त में आप समझ जाए कि यहाँ पे किसी ने टिक लगा दिया है, तो आप यहाँ से टिक जा करके खत्म कर दें, यानी निशान जो है यहाँ से हटा दें। अब ओके कर दीजिए, तो अब देखिए ये तस्वीर आ चुकी है। इसके अलावा एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे है जूम, राइट बटन और जूम। ये कमांड बहुत बेहतरीन कमांड है, राइट बटन जूम। इसका मतलब ये है कि आप माउस के राइट बटन में क्या सेटिंग करना चाहते हैं। राइट बटन मतलब माउस का राइट बटन। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल जूम है। अमूमन जब आप इम्पैक्ट इंस्टॉल करेंगे तो फ्लोटिंग मेन्यू इसमें पहले से होता है, आपको राइट की सेटिंग यानी जूम की सेटिंग करनी पड़ती है। जूम की सेटिंग का मतलब ये कि देखिए अभी मैं जिस हिस्से पे क्लिक करूंगा वही हिस्सा जूम हो जाएगा। देखिए इस हिस्से पे किया जूम, फिर मैं अगर एक मरतबा आर करूं तो जूम खत्म, फिर किया तो जूम इन यानी कि जूम हो चुका है। जैसे एक मरतबा और क्लिक किया तो ये हिस्सा जूम आउट हो चुका है। तो ये सेटिंग करनी पड़ती है, पहले से आपके इसमें कंप्यूटर में नहीं होता। पहले से क्या होता है कि यहाँ से फ्लोटिंग मेन्यू चालू होता है इस तरह से, फ्लोटिंग मेन्यू। और ओके कि जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो जूम, इंपोर्ट, सिलेक्ट ऑल, कि आप इस तरह करेंगे तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद रहते हैं। मैं आपको एक मतलब जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑप्शन यानी राइट क्लिक करने पर ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको चालू नहीं रखते। वो इसलिए रखते कि इसमें जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि ये सिलेक्ट ऑल, तो आप कंट्रोल ए के जरिए कर सकते हैं, इंपोर्ट कंट्रोल आई के जरिए कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप यहाँ पे
क्लिक कर दूं, अब यहाँ पे करूं तो देखिए कट, कॉपी, क्लियर यानी डिलीट सारी चीजें आ रही हैं। तो ये तमाम कमांड आप शॉर्टकट के जरिए, जैसे कट आपको बताया गया था कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है, कॉपी का कंट्रोल सी है, क्लियर करना है यानी तो डिलीट कर सकते हैं आप कीबोर्ड से। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जूम करना चाहें तो आप जिस हिस्से को जूम करना चाहेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते, जहां पे कर्सर होगा वहीं पे जूम होगा। अगर मैं F8 बटन दबाता हूं कीबोर्ड से या फिर F7 दबाता हूं, देखिए तो वहीं पे पूरा असर जाहिर हो रहा है। अगर हमें इस हिस्से को जाहिर करना है तो हम नहीं कर सकते। मान लीजिए F8 कर रहे हैं तो उसके जिम्मे में हो रहा वो अलग बात है, अब फिर आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बार बार परेशानी होती है। तो इस वजह से हम लोग कभी भी, इससे पहले भी आप देखे होंगे, तो मैं ये माउस के राइट बटन में जूम वाली सेटिंग ही रखता हूं। तो यहां से चलिए अब जूम की सेटिंग कैसे करेंगे। तो यहां से सबसे पहले जूम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे जो 100% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप जब राइट बटन क्लिक करें तो आपका वो हिस्सा जहां पे आप राइट क्लिक कर रहे हैं माउस के जरिए से कितना जूम हो। तो चलिए मैं यहाँ से जैसे 150 कर देता हूँ फिलहाल। मतलब ये है कि जहां पे मैं अब ओके करूंगा, राइट बटन क्लिक करूंगा माउस का, ओके कर दिया मैंने, तो वहां पे 150 जूम हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये मेरे सामने आ गया। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने आ जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने आ गया। तो ये राइट बटन क्लिक करने से हो रहा है, माउस के राइट बटन से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जूम का हिस्सा दिखाता है यदि कितना आपने जूम कर रखा, तो 150 देख रहे हो क्योंकि हमने वहां पे 185 नंबर दिया था, इस वजह से। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप माउस के राइट बटन में क्या सेट करना चाहते हैं। फ्लोटिंग मेनू रखना चाहते हैं यानी कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह का ऑप्शन आए, या फिर आप चाहते हैं कि जब मैं माउस का राइट बटन क्लिक करूं तो उस हिस्से पे जूम हो जाए, वो हिस्सा जूम हो जाए। हम लोग उम्मन जूम वाली सेटिंग ही रखते हैं, क्योंकि कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह सब का शॉर्टकट हमें याद है, तो हम कीबोर्ड से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा प्रीफरेंस में आप यहां से देखिए मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब इसको कहते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यूजर है यानी गाइडलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। गाइडलाइन का मतलब जैसे मैं अगर यहां से कलर चेंज कर दूं ओके, और यहां से ओके, देखिए मैंने हरा वाला कलर चूज किया है, ये वाला। तो अब मैं अगर ओके करूंगा और गाइडलाइन लाऊंगा ऊपर से ये से, तो इसका कलर वही आ रहा है। तो ये सब कोई खास चीज नहीं है कि प्रिंट में तो ये सारी चीजें आती नहीं है, तो जो कलर पहले से मौजूद हो आप वही रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा देखिए इन सारे चीजों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ड्रॉप, ड्रैग, टेक्स्ट, ये ड्रैग, ड्रॉप, टेक्स्ट, इसका मतलब यह है कि मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ड्रैग, ड्रॉप, टेक्स्ट, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी इबारत को अपने माउस के जरिए से इधर उधर खसका कर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। जैसे मैं अगर टिक लगा दूं और ओके कर दूं, अब मैं अगर दारुल को मैं चाहता हूं कि ये इधर आ जाए, तो अब मैं यहां से माउस को दबाए दबाए यहाँ पे देखिए ला के रख दिया मैंने। बाद में समझ में आया नहीं यार नहीं दुरुस्त था, तो अब माउस को दबाए दबाए यहाँ पे भी इसको रखा जा सकता है। जब वो आप वहां पे निशान लगा देंगे तब कैसा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन में यहाँ पे ड्रॉप, ड्रैग, ड्रॉप, टेक्स्ट देख लिया होगा। ये अगर इस पे टिक लगा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन हम लोग इस पे उम्मन टिक लगा के नहीं रखते। अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप कट, पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल एक्स के जरिए आप कट कर सकते हैं, या फिर एडिट मेन्यू में यहाँ पे आपने कट पड़ा है तो कट कर दिया। अब यहाँ पे आप रखिए और कंट्रोल भी यानी पेस्ट कर सकते हैं आप, तो वो चीज यहाँ आ गई, इसलिए हम लोग वहां पे उम्मन नहीं रखते। इसके अलावा एडिट में, प्रीफरेंस में, एप्लीकेशन में ऑटो सेव एवरी, इसका मतलब ये है कि जितना भी मिनट आप यहाँ पे मुतय्यन करेंगे, फिलहाल 10 मिनट दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे ऑटो सेव एवरी में 10 मिनट दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टिक लगा दूं और जितना मिनट यहाँ पे मुतय्यन कर दूं यानी 1 मिनट, तो अब ये फाइल खुद ब खुद 1 मिनट के बाद सेव हो जाया करेगी। लेकिन हम लोग उम्मन ऐसा नहीं करते। इसलिए ऐसा नहीं करते कि अगर मान लीजिए कभी मैंने किसी मैटर को डिलीट किया किसी वजह से और उसी वक्त टाइम पूरा हो गया तो सेव हो जाएगी फाइल उस हालत में, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे टिक नहीं लगाते। आप आदत बना लें कि हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद खुद ही फाइल को सेव कर लिया करें, ताकि अगर अचानक कभी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बंद भी हो जाए तो आपकी फाइल जो है बस वही 5 मिनट में जो आपने मेहनत की वही जाया हो। तो हर 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद आप आदत डाल लें सेव करने की कंट्रोल एस के जरिए से, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक नहीं लगाता, तो आप भी नहीं लगाए, पहले से भी नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ मेंटेनेंस दिखाने का मतलब ये होता है कि अब इस फाइल का बैकअप कितना लेना चाहते हैं। बैकअप फाइल किसको बोलते हैं, यदि आपको समझने की जरूरत है। देखिए हर फाइल का एक बैकअप होता है। बैकअप का मतलब ये है कि अगर कभी ये फाइल खराब हो जाए तो
आप बैकअप फाइल के जरिए काम कर सकते हैं, यानी बैकअप फाइल को खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कोई फाइल बनाएंगे, फिलहाल तो मेरे पास कोई फाइल बनी हुई कि नहीं देखता हूं मैं, ये डी और यहाँ से डाटा डी। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे मैं चलता हूँ एडाज इन पेज और इसमें चलिए ये, तो अब देखिए यहाँ पे एक तो ये हिदाया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको, हिदाया .inp यानी इनपेज की बनी फाइल है, और ये B01, तो ये वायरस नहीं है, बहुत सारे लोग इसको वायरस समझते हैं, ये इसका बैकअप है, इसको डिलीट ना किया करें, क्योंकि कभी अगर आपकी ये वाली फाइल खराब हो जाए, यानी INP वाली फाइल खराब हो जाए, इनपेज की फाइल कभी खुल नहीं रही है या खुल रही है तो फौरन बंद हो रही है, कोई और भी वजह हो सकती है, तो अगर आपके फाइल में खराबी आ गई तो आप इस बैकअप फाइल को डायरेक्ट इनपेज पे इस तरह आप इसको दबाए दबाए यहाँ पे लेकर आइए, और जब इनपेज खुल जाए तो यहाँ पे बस माउस को अब छोड़ दें, तो अब देखिए ये भी फाइल खुल जाती है। अब इसको आप असर-ए-नौ नए नाम से सेव एज कर लें, क्योंकि अगर आप इसी में लिख के कुछ भी सेव करेंगे तो ये चूंकि बैकअप फाइल है तो इसमें सेव नहीं होगा, तो अब आप ये करें कि इसको नए नाम से सेव एज कर लें। अगर सेव एज का फायदा और मतलब आपको मालूम नहीं है तो हाउ टू यूज सेव एज वाला जो सबक है मेरा, वो उसको आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का यह सबक आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने सारी सेटिंग्स आपको दिखा दी है एप्लीकेशन में, बहुत अच्छी चीज है। इसमें जो सबसे अहम है वो है राइट बटन, कि आप माउस के राइट बटन पर क्या सेट करना चाहते हैं, जूम वाली सेटिंग करना चाहते हैं या फिर आप फ्लोटिंग मेनू रखना चाहते हैं। मैं तो जूम वाली सेटिंग ही रखता हूं, मैं आपको मशवरा दूंगा कि यही रखें, ये ज्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आज आपने देखा एडिट मेन्यू में, प्रेफरेंस में एप्लीकेशन कमांड को। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का मेरा यह सबक बहुत पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इंशाल्लाह मैं इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा और आप मेरे वीडियोस को देखकर सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।